नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिराक्युलस सक्सेस स्टोरी। जहां आज मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों को अपने हेल्थ में चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और किसी भी तरह की आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किस तरह से आप उसमें निकल सकते हैं। मेरी स्टोरी से आपको आपकी स्टोरी रिलेट होगी और आज की स्टोरी में आपको मिलेंगे 5 सीक्रेट्स, जहां आप समझ पाओगे कि किस तरह से आपके हेल्थ का किसी भी तरह का चैलेंज है, आप उसमें से निकल सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी की बात है, मतलब ये जो मेरे साथ हुआ था जब स्लिप डिस्क हो गया था मुझे। मेरा कपड़े और ज्वेलरी का बिजनेस था जो बहुत जबरदस्त चल रहा था, बाय गॉड्स ग्रेस, रेखी की कृपा से। और इन सब के इसमें मेरा खुद की तरफ ध्यान देना काफी कम हो गया था। हालांकि मैं रेकी मास्टर थी, रेकी 3rd लेवल कर चुकी थी, बट साधना नहीं कर रही थी डेली प्रॉपर तरीके से। और स्लिप डिस्क मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे शुरू हो गई थी, और बैक में तकलीफ। और जब डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने एमआरआई करने को बोला। और एमआरआई करने के बाद उसमें आया कि 5 जगह पर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क थोड़ी सी ये हो गई है। तो वो सुनने के बाद तो थोड़ा टेंशन आ गया। जब डॉक्टर्स को बताया तो बहुत ही ज्यादा और मैं डर गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमेशा के लिए जिंदगी भर कमर को बेल्ट लगाना पड़ेगा। बाकायदा उन्होंने बेल्ट दिया भी और मैं लगा भी रही थी उसको। उन्होंने गर्दन के लिए भी बेल्ट बोला था, बट वो मैंने नहीं लिया। और इतनी ज्यादा वो तकलीफ मुझे हो रही थी क्योंकि दर्द बहुत था। 10 गोलियां मैं रोज की पूरे दिन में खाती थी। ये सारी तकलीफें हो रही थी, और कुछ बैक सेटिंग के भी कुछ प्रोसेस चल रहे थे, तो वो भी करना चालू था। और ऐसे ही एक दिन मैं बैठी थी, और मैं बैठे बैठे ही सोच में पड़ गई कि यार, अगर मैं रेकी चैनल हूँ और रेकी से इतने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन होते हैं। और मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा था जब रेकी मैं सीखी थी 2008 में। और अगर रेकी से इतने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और अगर मैं रेकी मास्टर हूँ जो इतने ही लोगों को एक साथ हील कर सकती है, और इस तरह से अगर मेरे ही शरीर में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या लोगों को बताऊंगी कि रेकी से हीलिंग होती है। और तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत दिनों से मैं रेकी साधना नहीं कर रही थी, या कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। जैसे बोलते ना, मनमानी करना। और इंसान सबसे ज्यादा आलसी खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए वो करता रहता है कुछ ना कुछ। बट जब खुद की साधना करने का टाइम आता है तो वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है। मैं भी उस मामले में आलसी हो गई थी। और मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे रेकी साधना डेली करनी चाहिए। अगर रेकी में पावर है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैंने कोई 1% का भी इसमें डाउट नहीं रखा। और उसी दिन से, जिस दिन मुझे ये थॉट आया, उसी दिन मैंने साधना करना शुरू किया। मैंने फुल बॉडी रेकी साधना की, उसुई रेकी की तब। और मुझे अच्छा लगा, फ्रेशनेस फील हुआ। और मैं प्रॉपर साधना शुरू करना शुरू कर दिया। और मैंने क्या किया कि जिम भी ज्वाइन किया, कि जहाँ एक्सरसाइज मस्ट होती है शरीर के लिए। क्योंकि दिन भर हम आगे ही झुकते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द लेडीज। तो थोड़ा सा बैक और स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है। तो मैंने जिम भी ज्वाइन की। और वहां पर भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला। मेरी बैक के हिसाब से ही सारी एक्सरसाइज करना शुरू किया। और पता है फ्रेंड्स आपको, बाकी के कैसे हुआ वो सारे सीक्रेट्स भी बताऊंगी। तो हुआ क्या, 7 डेज में मेरे दर्द में काफी राहत हो गई, 7 दिनों में। और आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, मेरी सारी गोलियां बंद हो गई। पूरी तरह से मेरा बैक पेन हील हो गया। कोई तकलीफ मुझे नहीं होने लगी। और मैंने जाकर, पता है, इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा। जहां मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो गई थी, नीचे बैठना, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नीचे नहीं बैठना है, झुकना नहीं है। आप झुक के कोई काम नहीं कर सकते, आपको नीचे नहीं बैठ सकते, और इतनी सारी लिस्ट दी थी जो मुझे नहीं करनी थी। और मेरी बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो गई थी। मैं आराम से नीचे बैठ सकती थी, मैं दौड़ सकती थी, मैं अच्छे से भाग सकती थी, चल सकती थी। सो फ्रेंड्स, विद इन अ 1 मंथ में ये मिराकल मेरे साथ हुआ।
बिकॉज ऑफ माई डियर रेकी, परमात्मा की कृपा। और एक चीज आपको बताऊं, एक्सरसाइज भी बहुत मस्ट है, जिंदगी में करनी चाहिए। और इसका मुझे तब पता चला कि ये सच में जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी से जहां पांच एक डिस्क अगर ये हो जाती है तो लोग इतना डर जाते हैं, पांच डिस्क सरकने के बाद, पांच स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होने के बावजूद 1 मंथ में पूरी तरह से क्योर हो गई। और आज मैं नीचे बैठ सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ। तभी 1 महीने के बाद ही ये शुरू हो गया था। आप जानते हैं कि क्या सीक्रेट्स इसके पीछे काम करते हैं, या आपको भी अगर हेल्थ की कोई दिक्कत है तो किस तरह से आप उसमें से निकल सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज मैं और यहाँ ऐड करूंगी कि फॉलो योर इंट्यूशन। जब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, मेरे हर इसमें आप देखोगे कि इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और मैंने अपनी इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं किया। जब भी मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन आया, अपने अंदर से वो फीलिंग आई, मैंने तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू किया। तो अब जानते हैं कि ऐसे क्या 5 पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे कि मैं कोई छूट ना दूं। तो फर्स्ट उसमें से एक था कि मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। आंखें बंद करती थी मैं रोज रात को सोने से पहले, और मैं देखती थी कि मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं पहाड़ों पे चढ़ रही हूँ, और पहाड़ों पे चढ़ते जा रही हूँ, और बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ की हर चीज का। तो विजुअलाइजेशन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको करनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और ऐसा आपको देखना चाहिए जो वर्जन आपका आप देखना चाहते हो, मतलब जो आप बनना चाहते हो उसे आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। कोई मकान या घर भी बन रहा है तो उसकी पहले ड्रॉ बनती है ना। इंसान जो आर्किटेक्ट है उसको अपने दिमाग में देखता है, देन पेपर पे बनता है, उसके बाद वो घर बनता है। उसी तरह से आपका बेटर बेस्ट वर्जन आपको आंखें बंद करके सोते वक्त देखना है, और उठने के बाद। ये दोनों टाइम होती है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो ये आपको फॉलो करना है। देन दूसरा है डेली रेकी साधना। ये मैं मेरे हर स्टूडेंट को बताती हूँ जो रेकी में आते हैं कि अगर आप डेली साधना करोगे तो रेकी सीखो, वरना आप मत सीखो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ रेकी सीख तो लेते हैं, लेकिन साधना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और अगर आप साधना नहीं करते हो तो आप जहां से शुरू किए थे आप वहीं रहते हो हमेशा, कितने ही साल बीत जाए। तो जो भी रेकी चैनल है उनसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने रेकी सीखी है, ये इतनी मैजिकल टेक्निक है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, आपके रिलेशन, करियर, मनी, सभी एरियाज में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो अगर आपने रेकी सीखी है तो अपनी साधना करना शुरू करो, डेली साधना करना। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो इससे आप भाग नहीं सकते, और इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो मैंने डेली साधना की थी, और उसी के बलबूते पर मेरे हेल्थ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तीसरा है अफर्मेशंस। मैंने डेली सेल्फ सजेशंस खुद को देना शुरू किया। अफर्मेशन पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मैंने देखा है जो जो मैंने अफर्मेशंस लिखी है, जो जो मैं बोलती हूँ, वह मेरी लाइफ में बहुत फास्ट अट्रैक्ट होती है। तो जो आपको चाहिए है उसके लिए पॉजिटिव सजेशन, अफर्मेशंस आपको बोलते रहना है। जैसे मेरा था कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। ये मैं आज भी गुनगुनाती रहती हूँ। तो या जहां भी तकलीफ है कि मेरी पीठ पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हूँ। तो इस तरह से अफर्मेशन आपको करनी चाहिए जिस तरह का आपकी दिक्कत है उसके अपोजिट, उसके रिगार्डिंग। देन फोर्थ है एक्सरसाइज। ये मस्ट है, ये बहुत मस्ट है, यह हर उम्र के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ये सब जो है ना, बॉडी की मूवमेंट बहुत जरूरी है, वरना स्टक हो जाती है एनर्जी। तो देखो, कोई मशीन है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और
मशीन को अगर आप रेगुलर यूज में है और ठीक से उसकी सर्विसिंग भी कर रहे हैं तो हमेशा अच्छे से काम करेगी। ठीक उसी तरह से हमारे जो बॉडी पार्ट गलत तरीके से यूज होते हैं या जो यूज में ही नहीं आते हैं वो स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज मस्ट है, हमेशा हर किसी को करनी चाहिए। चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे आपको कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर यू। देन सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पांचवी चीज, वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो आपको दुनिया भर की सफलता दे सकती है। वरना तो दुनिया भर का नॉलेज आपके पास है, वो सिर्फ यहाँ पर बोझ बन के रह जाता है अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो फ्रेंड्स, ये मैंने रेगुलर किया, कंसिस्टेंट किया और महीने भर के अंदर रिजल्ट दिखा। और 2016 में ही मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर भी किया, क्योंकि इतनी एनर्जी अप हो गई थी। मैं मास्टर थी और हाई एनर्जी के चलते मुझे अंदर से फिर से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया और मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया। और फ्रेंड्स, और एक मजे की बात बताऊं जो शायद मैं पहले बताना भूल गई। जहां मैं चल नहीं पाती थी ज्यादा देर, जहां मुझे झुकना मना बोला था डॉक्टर ने, उसके बाद ये सारी चीजों के बाद हम गए कलसुबाई, जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। कलसुबाई, वहां पे उस पहाड़ पे हम चढ़े और टॉप पे गए। और उसके बाद हम जिम ग्रुप के साथ सालेर फोर्ट, वो भी बहुत ऊंचा माउंटेन है, सालेर फोर्ट पे भी गए। तो कैन यू, मतलब जो मैंने इमेजिन किया था ना कि मैं पहाड़ों पे चल रही हूँ, पहाड़ों पे चढ़ रही हूँ, तो इतनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, पाव इतने मजबूत, बैक इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मैं पहाड़ों की सवारी करके आई। और जहाँ डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीजें करने को मना किया था, मैं हर वो चीज कर पाई बिकॉज ऑफ रेकी, एक्सरसाइज, पॉजिटिव अफर्मेशन, और क्या था हमारा, विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंसी। तो ये पांच सीक्रेट है फ्रेंड्स, इसको आप फॉलो कीजिए। किसी भी तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम आपको है, आप उसमें बिल्कुल निकल सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव द अमेजिंग पावर ऑफ परमात्मा। जो डिवाइन एनर्जी हमारे चारों तरफ है, वो हमें गाइड कर रही है, वो हमें इंट्यूशन दे रही है। और उस इंट्यूशन को कैच कीजिए, फॉलो कीजिए और करना शुरू कीजिए। सो फ्रेंड्स, जरूर बताइए कि आप, ये जो मेरी स्टोरी है आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका हर एक शब्द मेरे लिए जादू का काम करता है और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह से अपने सीक्रेट्स, अपनी स्टोरी आपके साथ साझा करने के लिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, कि टाइम मत जाने दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे इसी तरह से मिराकुलस स्टोरीज आपको मिलने वाली है आने वाले दिनों में। और आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे आएगी। वहां आप आपकी बता सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के बाद, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद क्या क्या मिराकल्स आपके लाइफ में हुए। और जल्दी ही मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि किस तरह का हेल्थ का संकल्प आपने लिया है, किस चीज में से आप निकलना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और शेयर कीजिए जिन्हें भी हेल्थ का प्रॉब्लम है इस चैनल की लिंक। बाय बाय, हैव अ गुड डे, ब्लेस्ड डे, थैंक यू, लव यू।